ये हमारी गाड़ी और सामान, और ये हमारा घर। फ़िलहाल 2-3 दिनों के लिए जो भी हमारा घर है वो यही हमारा घर है जहाँ हम प्री वेडिंग शूट कर रहे हैं। और ये देख लो हमारा लॉन, ये हमारी बॉनफायर की तैयारी भी हो रही है जो हम रात में करेंगे। और हमारी बैल्कनी जिसका शूट करना है हमें, और परफेक्ट लाइटिंग आ चुकी है। यहाँ से हमारी परफेक्ट लाइटिंग आएगी। अंदर का घर शायद मैंने आपको नहीं दिखाया, सो गया था मैं एक्चुअली। मैं अभी दिखाता हूँ पर थोड़ा मज़े ही मिलेगा। सब लोग तैयार हो रहे हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि एग्जैक्टली हम लोग क्या कर रहे हैं। किचन, मंदिर, भैया का रूम है, ये हमारा नहीं है, ये हमारा। कितना सुंदर है ना, वुडन टेक्सचर, डाइनिंग। अभी मैं आपको बताऊंगा वैसे क्यों दिखा रहा हूँ। मैं आपको प्रॉपर्टी नहीं बेचने वाला। ये इसको नहीं पता कैमरा ऑन है। हाय, ये हमारा कमरा जायज़ किसका हो सकता है ऐसे बैटरी चार्जर वाला कमरा। हाय प्री वेडिंग कपल। कपल रहा है, अभी तो सिंगल ही है। यहाँ कैमरा मुड़ना बहुत इम्पोर्टेंट है। ये देखो, दिखा सकते हैं क्या? ये है थोड़ा सा है हमारे पास। हाँ तो इनको क्या पता पहले कितना था। ट्रांसफॉर्मेशन दिखाएंगे हम तुम्हें। ये कमरा अभी बंद है, एक बंदा सोता ही रहता है। अब मैं बता दूँ रीज़न क्या है जो मैं आपको ये सब दिखा रहा हूँ। हम चलते हैं बाहर पहले। आ जाओ जी, बाहर हम कैमरा रखा है जो नहीं करना चाहिए था। तो जी आपने अभी अभी देखा कि हमारा पूरा घर, हम कहाँ रह रहे हैं, क्यों रह रहे हैं, मैं आपको बता दूं। अब होता क्या है कि आप जब भी कोई होटल बुक करते हैं या कुछ बुक करते हैं, फिर आप वहाँ परमिशंस लेंगे, थोड़े से लोग होंगे, वहाँ शूट करने में प्रॉब्लम हो सकती है। ये एक आइसोलेटेड सी जगह होती है। हम एयरबीएनबी पे गए, जनरली मैं इस घर में दूसरी या तीसरी बार रुक रहा हूँ तो मुझे ये लोकेशन मालूम थी। ये कौन सी लोकेशन है इसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के नीचे डाल दूँगा। सो बेसिकली हमने ये जगह बुक करी। यहाँ जगह बुक करने के बाद ये एक आइसोलेटेड प्लेस हो गई जहाँ पर हमें कोई डिस्टर्ब नहीं करने वाला। इनका ये पूरा लॉन हमारे पास अवेलेबल है, अंदर की पूरी लोकेशन हमारे लिए अवेलेबल है। हम वहाँ प्रॉपर शूट करेंगे, हमारे पास स्क्रिप्ट है, हम प्री वेडिंग का प्रॉपर वीडियो बनाएंगे, फ़ोटोज़ खींचेंगे। मेजर कंसर्न हमारा वीडियो है तो हम वीडियो बनाएंगे। और हम वो सारी वीडियोस के लिए जितनी भी लोकेशंस का खर्चा है ना, मुद्दा देखो इन दी एंड पैसे का आता है। क्लाइंट के लिए भी पैसा कितना खर्चा जाए वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो किसी भी तरह के शूट में 2 तरह के खर्चे सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। इसमें करेक्टर्स तो हमें लेने नहीं, क्योंकि प्री वेडिंग है तो ये लोग खुद ही हमारे करेक्टर्स हैं। अब हमें चाहिए 2 चीज़ें, एक लोकेशन, राइट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जिसमें मोटा खर्चा होता है, और दूसरा इक्विपमेंट, हम किस चीज़ से शूट करें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहली चीज़ तो हमारी निकल गई, हमारी लोकेशन। हमने एयरबीएनबी के थ्रू ये बुक किया। तो ये घर अगर नॉर्मली 5,000 रुपये एक दिन का मिलता है, तो हमें थोड़ी बहुत इधर उधर रिक्वेस्ट वगैरह पेल को हमें 7,000 रुपये 2 दिन के लिए घर मिल गया है। आप सीज़न में लेते हैं ज़्यादा ज़्यादा 8,000 रुपये मिल जाएगा, 9 पे मिल जाएगा, इससे ऊपर नहीं मिलेगा। लेकिन 7,000 इस टाइम पे ये घर लेना 2 नाइट्स के लिए, और अगले दिन 12 बजे चेकआउट, तो मुझे नहीं लगता कुछ रह जाएगा इसमें। कल हम रात को आए थे, हमने रात को बाहर के शॉट्स निपटाए ताकि हम रात का काम थोड़ा सा कम कर सकें। नाइट शॉट्स हमारे ऑलरेडी 30% कवर हो चुके हैं। अब हम अर्ली मॉर्निंग उठे थे तो हम 7 o'clock का हमने टाइम रखा था, 7 o'clock होने में 10 मिनट बाकी है। अब ये इतनी सुंदर नेचर की आवाज़ में हम लोग शॉट्स लेंगे तो पहले तो हमारा ही मूड बना रहेगा। बट बाय द वे फिर हम लोग यहाँ शूट करेंगे, अभी अर्ली मॉर्निंग के शॉट्स लेंगे कुछ। उसके बाद अब नेचुरल धूप है, धूप पहाड़ों पे यही फ़ायदा है कि धूप इतनी तेज़ चुभती नहीं है, तो हमारे पास बहुत सी जगह छाँव के पैचेस भी रहेंगे जस्ट इन केस अगर हमें धूप में शूट नहीं करना है। तो अब हमारे पास लगभग 12 बजे तक कंटिन्यूस टाइम है शूट करने के लिए। हमारा क्लाइंट भी फ्रेश उठा है, सब कुछ एकदम कंट्रोल रहेगा हमारे हिसाब से, ना कि जैसे दिल्ली में ना हमारे को बहुत प्रॉब्लम होती है। हम यहाँ पे आके शूट इसलिए भी करते हैं कि वहाँ पे परमिशंस की प्रॉब्लम होती है, 10 लोग देखते हैं उसकी प्रॉब्लम होती है। हर जगह पे हम शूट ही नहीं कर सकते। लोकेशंस तो देखो, पहाड़ों में एक चीज़ मैं आपको बताऊँगा जो ड्रॉबैक हो सकता है कि यहाँ हर चीज़ ना एक जैसी लगती है, कॉमन सी लगती है कि यार हरियाली ही तो है ना।
हर जगह, लेकिन आपकी क्रिएटिविटी है आप क्या सोच कर आए और क्या शूट करके लेके जाओगे। आपने जो हमारी प्री वेडिंग के शॉट्स देखे सब यहीं पे शूट हुए हैं, तो अगर आपको वो पसंद आई है तो आप भी एक डेस्टिनेशन प्री वेडिंग करना चाहते हैं तो आप जरूर जाओ। डेस्टिनेशन प्री वेडिंग का मतलब ये नहीं है कि आप रास्ते में शूट करते हुए भी आओगे, उसका मतलब आप एक जगह पर जा रहे हो जिसका आप पूरी तरह से यूज़ कर रहे हो फ्री माइंड होकर। सिर्फ यही करने तो आए हैं हम यहाँ पर, राइट। इसके साथ साथ मैं आपको बताने वाला हूँ कि हम यूज़ क्या कर रहे हैं। मैं आपको अपनी पूरी किट दिखाऊंगा कि हम क्या क्या लाए हैं, बट मैं स्पेशली अभी आपको इसके बारे में बताना चाहता हूँ। मैंने कल ये यूज़ किया सोनी का 85mm लेंस। मैं अभी तक जीज बैटिस यूज़ कर रहा था, लेकिन कमाल हो गया। मतलब मैं हैरान हूँ कि मेरे पास बैटिस का 25mm लेंस है, तो 85 में गोपाला मीडिया से रेंट आउट करता था, लेकिन आज मैं कमाल इस बात का हो गया कि 85 से ज़्यादा बेटर क्वालिटी सोनी के लेंस की है। मतलब शार्पनेस, मैंने रात को जो शूट किया, आप ये क्लिप दीजिए, देखिए ये रात के तकरीबन 9 बजे क्लिप शूट हुआ है, और सिंगल एक लाइट फ्लैश जो हमने ऐसे पकड़ी हुई है, अगर आपको BTS दिख रहा होगा तो आप उसमें देखिए, ये फ्लैश ऐसे पकड़ के हम दौड़ रहे हैं और हमने सिर्फ गिम्बल पे ही शॉट लिया है। क्वालिटी इतनी तगड़ी शार्पनेस, और सोनी A7S2 पे भी शूट नहीं करा हमने, क्योंकि S2 के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स हमें लगती है कि S2 में ना फोकस लूज़ करता है, मैनुअल करना पड़ता है फोकस, पर हमारे गिम्बल शॉट में हम मैनुअल नहीं करना चाहते, रिस्क नहीं लेना चाहते थे, हमने R2 यूज़ करा। तो R2 के ऊपर 85mm बैटिस ये रिज़ल्ट नहीं दे पा रहा था हमें, हमने सेम सेटिंग्स रखी और ये रिज़ल्ट दे रहा है हमें सोनी। अनबिलीवेबल। और उससे बड़ा फ़ायदा आप क्या कि तुम लोग ये सोनी कैसे लोगे, और यही क्वालिटी देखो, ये मूवी क्वालिटी है, ये तो तुम मानते हो ना कि यही क्वालिटी तुम्हें भी अगर मिल जाए तुम्हारे प्रोडक्ट्स के लिए तो तुम्हारे क्लाइंट्स तुमसे कभी नाराज़ नहीं होंगे, और तुम भी अपने काम को हमेशा दिन ब दिन बढ़ाते जाओगे। तरीका बहुत सिंपल है, हमारा कोड यूज़ करो, गोपाला मीडिया पे जाओ, दिल्ली में है, रेंट करो, कहीं पर भी तुम रहते हो, कहीं पर भी तुम्हें सामान चाहिए, तुम रेंट पे लो और काम करो और अच्छा शूट करो। अब पूरी चीज़ें मैं तुम्हें जल्दी समझाऊंगा, शूट पे हम क्या क्या कर रहे हैं तुम्हें साथ लेके जाएंगे। बने रहो, देखते रहो, मज़े करते रहो। कभी भी कोई सवाल हो डेफिनेटली हमें कमेंट में पूछो। तो ये शॉट लेने के लिए हमने सबसे पहले, क्योंकि ये रिवीलिंग शॉट था, इसमें हम इनको रिवील कर रहे हैं यहाँ पर, और एक गुड मॉर्निंग शॉट है, तो हम इनको ऐसी सनलाइट पे हमने रख दिया जहाँ पर हल्का हल्का सा लाइट इनके फेस पे आ रहा है। प्लस रिवील करने के लिए हमने अपने सब्जेक्ट से पहले ये हमने फोरग्राउंड में रखा है, तो हम यहाँ से गए और हमने ये इनका शॉट लिया बिल्कुल फेस पे। उसके बाद हमने इनके पीछे हमारा जो करेक्टर 2 है वो आया, तो बेसिकली ऐसे ये शॉट लिया गया। तो इसके लिए अपर्चर हमने बहुत नैरो रखा है, मतलब हमने 2.8 3.2 के बीच में शूट करा है। लाइट ज़्यादा हार्श नहीं है अभी, तो बेस्ट पार्ट है कि लाइट अभी ज़्यादा हार्श नहीं है। सो आप जब भी कोई चीज़ रिवील कर रहे हैं तो याद रखिए कि फोरग्राउंड में आपके पास सब्जेक्ट से पहले कुछ ना कुछ तो ज़रूर हो। तो आओ मज़े लेते। तो ये चल रहा है ये लो जी। सो बेसिकली आपने ये सेटअप देख लिया है, ये सेटअप हमने रेडी करा है ताकि हम एक मेसी सा रूम दिखा सके इस ब्राइड का, होने वाली ब्राइड का। तो एक्चुअली में भी ऐसे ही है। तो फिलहाल हमने ये शॉट कैसे लिया, तो ये शॉट लेने के लिए हमने अपना Ronin AC गिम्बल यूज़ किया है। इस गिम्बल का एक 360 मोड आता है जो 3rd मोड पे हमने सेट कर रखा है। अब इस 360 मोड पर जब हमने इसको उल्टा करा, अब जॉयस्टिक की सेटिंग हमने काफ़ी लो पे करी है ताकि हम इसको घुमाएं तो ये बहुत आराम से इतना रोटेट कर सके। हमारा ये शॉट बहुत ही एक एनर्जेटिक शॉट है, हमारी शायद मूवी का पहला शॉट बन सकता है ये। और ये जो आप शॉट देख रहे हैं ये शॉट इसी तरीके से लिया गया है। इसमें 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक रोटेशन का टाइम आपके क्लाइंट के साथ मैनेज करना चाहिए, आपके सब्जेक्ट के साथ। अब हम ये घूम रहे हैं तो हमने पहले 3-4 बार इस चीज़ की प्रैक्टिस करी कि कब हमें ये शॉट कितने टाइम तक लेना है। उसके लिए हमने छोटी सी ट्रिक यूज़ करी है, हम गाना प्ले करते हैं, हम गाने के उस सेगमेंट तक उस रोल को ले लेते हैं ताकि गाने का वो सेगमेंट हमें याद रहे कि यहाँ तक हमें शूट करना है। उसके अलावा लाइट सोर्स देख लीजिए, हमारे पास 5-6 तरह की अलग लाइट्स है, पर अब हम इसमें यूज़ नहीं कर रहे क्योंकि नेचुरल लाइट्स हम यूज़ करना चाहते थे, इसीलिए हम इसको दोपहर के 12 बजे शूट कर रहे हैं। सनराइज पे है, हमने सारी विंडोज़ खोल दी हैं। जहाँ जहाँ से हमें सॉफ्ट लाइट चाहिए वहाँ हमने कर्टन लगा रखे हैं, और जहाँ जहाँ पर हमें हार्ड लाइट चाहिए वहाँ पर हमने कर्टन हटा दिए और ये वाली फिल्टर्स भी हटा दिए हैं। ये हमारे फिल्टर के जो काम कर रहे थे। तो बेसिकली अब ये शॉट ऐसे लिया गया है। रेडी? And all set. We are using 25mm Zeiss Batis lens. Action.
कट। अब हमें जो शॉट चाहिए, आप ये वाला शॉट देख रहे हो, ये वाला शॉट स्लो मोशन में किसी ब्लोअर के साथ नहीं लिया गया और ना ही इतनी तेज़ हवा है कि हम ले सके ये शॉट, जो अच्छी बात है, हालांकि हवा नहीं है। बट अब हमें, ये हमारी मॉडल प्लस क्लाइंट, अब हमें इनके बाल उड़ाने हैं, तो हम बाल उड़ाने के लिए आउटडोर में क्या चीज़ें लेके जा सकते हैं, क्योंकि बैटरीज हमारे पास होती नहीं, कितनी तेज़ हवा कर लोगे। पर इस शॉट में अगर आप देखो तो बहुत अच्छी हवा इसमें आई गई है। तो ये जो हमारा रिफ्लेक्टर यूज़ होता है गोल्डन के लिए, वाइट के लिए, इन सब चीज़ों के लिए, ये हमारे असिस्टेंट है यशो, ये इसको इस तरह से पंखुड़ी की तरह या मान लो फ़ैन की तरह इसको चलाने वाले हैं। फ़ैन की तरह चलाएंगे तो हवा ऑटोमेटिकली काफ़ी ज़्यादा बन जाती है, क्योंकि इसका डायमीटर बहुत बड़ा है। तो बड़ी चीज़ से हवा करने के लिए आसान तरीका है और बहुत हल्की सी चीज़ है। रिफ्लेक्टर से आप किसी भी जगह पे ब्लो ड्रायर वाला ये सारा काम आराम से कर सकते हो, आउटडोर में कभी दिक्कत नहीं आएगी। ये ट्रिक याद रखना। और शॉट लेते वक्त और मूवमेंट देने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी एक मूवमेंट आ रहा है कि बाल उड़ रहे हैं, स्लो मोशन के लिए हमने 100 FPS पे शूट किया इसे, ऑलरेडी बाल उड़ रहे हैं, हमने अपनी भी मूवमेंट रखी है, तभी ये शॉट इस तरह सा दिख रहा है। अब देखो ये हुआ कैसे है। रेडी जी? रेडी भाई? वहाँ दिखाई नहीं दिखाई, यहाँ डेडिकेशन दिखा देना। रोलिंग एंड एक्शन। नाइस। लेफ्ट को देखो, राइट को देखो, निकल जाओ कैमरा से। कट। अब हम ये शॉट ले रहे हैं गिम्बल पर, वॉकिंग शॉट है और हमें लो एंगल से शॉट लेना है, इसलिए हमने स्क्रीन कनेक्ट कर रखी है। आप यहाँ देख सकते हो, दिखाओ। तो ये इनके पैर जो हैं वो ऐसे ये चलते हुए जब आएंगे तो हमें यहाँ से पूरे मिलेंगे ये शॉट। इस टाइम पे बस क्लाइंट से एक आपको थोड़ी सी चाहिए होती है कि ये स्लो चले, गाना प्ले कर दो, ट्रिक है, थोड़ा सा मूड बना रहता है। बाकी आप देखते रहो, जाओ। शॉट देखिए, रोलिंग, कट कर दो, रोलिंग एंड एक्शन। इसे कहते हैं चीटिंग शॉट, और ये चीटिंग शॉट हम ले रहे हैं। जो आप ये शॉट देख रहे हैं कैसे लिया गया है, ये इस हिल पे, ताकि इन्हें स्लो मोशन में ना आना। इस लैंड तो बेसिकली ऐसी चढ़ाई है जिस पे भागते हुए आएंगे। अभी इनके हाथ में वो कैन नहीं है, बट हाँ वहाँ पर हमने रख दिया है, तो जब ये रुकेंगे हम इनको चीटिंग से दे देंगे और अगले कट में ऐड करेंगे। इसमें कोई लाइटिंग की जरूरत नहीं है, सिर्फ चाहिए तो स्टेमिना, दौड़। और ये देखो इसमें क्लिप लगा है इसकी शर्ट के पीछे, ये क्लिप भी लगाता है आजकल। हाँ जी, कैसे हो तुम लोग? हाउ आर यू फीलिंग गाइस? भाई एक बार हट के टांग अड़ाएं तो डर 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 डर। यहाँ पे आप अगर देखेंगे, अगर हल्का सा भी क्यों जाओगे, बाकी आप खुद चले जाओगे। बाकी आप खुद चले जाओगे और सीधे नहीं जाओगे। जिम कॉर्बेट के रास्ते में हमें एक अच्छी सी लोकेशन मिल गई, तो हमें लगा कि एक आध शॉट एक्स्ट्रा ले लेना चाहिए। तो ये लोकेशन देखो, कितनी प्यारी लोकेशन है। और यहाँ पर हमारे शुभम भाई साहब फोटोग्राफी कर रहे हैं, फिर हम वीडियो बनाएंगे। बट ये बहुत ही सुंदर लोकेशन है, ये देखो। जो रिजल्ट आएगा वो भी अच्छा आना चाहिए। और बेस्ट टाइम पता है, ये गोल्डन एरा चल रहा है, लाइट देखो मेरे फेस पे कितनी सुंदर आ रही है। सो फाइनली हमारा शूट हो चुका है, और मैं जाते जाते आपको बताना चाहता हूँ कि जो चीज़ें आपको ध्यान रखनी होंगी वो ये है कि बजटिंग की बात मैंने कहा था कि मैं एंड में बताऊँगा, और एक स्पेशल चीज़ बताऊँगा आपको, डिस्काउंट जो आपको हमारे थ्रू मिल सकता है। बजटिंग ऐसी है कि हमारा 15 से 20 हज़ार का खर्चा टोटल हुआ है, एक्सक्लूडिंग दी कॉस्ट ऑफ आर स्किल। तो फोटोग्राफर वीडियोग्राफर को छोड़ दिया जाए, एडिटिंग कॉस्ट छोड़ दी जाए, तो जो खर्चा ऑन स्पॉट हुआ है वो हमारा 15 से 20 हज़ार के बीच में हुआ है, जिसमें हम लोग 5 लोग आए हैं। आप इस घर में, क्योंकि ऐसा घर लेते हो कोई भी, तो 7-8 लोगों तक मैनेज कर सकते हो। तो 2 गाड़ियाँ लाई जाएँ तो 20 हज़ार के बीच में सारा मैनेज हो जाएगा। और एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताना चाहूँगा, वो ये है कि हाँ, एक खर्चा जो इक्विपमेंट में बढ़ जाता है। जनरली क्या होता है कि जब हम 2 दिन के लिए आए हैं, तो मतलब एक रात हम निकले, 6 या 7 घंटे का हमारा ट्रैवल, 8 घंटे का ट्रैवल, अगले दिन हम शूट कर रहे हैं, फिर उसके अगले दिन मान लो हम वापस जा रहे हैं, तो टोटल हो गए 3 दिन।
लेकिन अगर आप हमारे थ्रू, हमारे इस कोड के थ्रू बुकिंग करते हैं या हमारी रेफरेंस के थ्रू बुकिंग करते हैं तो आपको उसका रेंट ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 दिन का ही देना होगा। तो जो आपका ट्रैवल का रेंट गया वो एक तरह से ख़त्म हो गया। अगर आपका सामान ज़्यादा होगा तो हम वो कॉस्ट ज़ीरो भी करवा सकते हैं ताकि आपका रेंट सिर्फ 1 ही दिन का लगे, नहीं तो एटलीस्ट 50% तो हम करवा ही देंगे। सो डेफिनेटली ये एक बहुत अच्छा सरप्राइज़ हम आपको अपनी तरफ से दे रहे हैं डिस्काउंट में। तो जब भी आप ऐसे किसी भी शूट पे जाएं, प्री वेडिंग छोड़ो, किसी भी ट्रैवल शूट पे जाएं और आपको लगे इक्विपमेंट में आने जाने का ट्रैवल का कॉस्ट अगर ना लगे तो इक्विपमेंट वाला खाता है, तो आपको हमारा ये कोड यूज़ करना है, गोपाला मीडिया पे कॉल करना है और आपका काम हो जाएगा। प्लस हमारी प्री वेडिंग कैसी लगी, अगर आपको इसके बारे में और जानना है या आपको लगता है हमें और भी कुछ दिखाना चाहिए था तो प्लीज़ बताना। बाकी हमें जितना लगा हमने आपके साथ शेयर किया। थैंक यू, सी या। और सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट सब करते रहना ताकि हम लोग ग्रो करें और सीखें और सिखाएं। और पैसा बचाना नहीं है, पैसा बढ़ाना है।